क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि आकृति 10.13 यानी डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश यानी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश तो क्या है समांतर स्पर्श रेखा है, यानी एक्स वाई स्पर्श रेखा है पी पे और एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा है बिंदु क्यू पे। और साथ में दिया गया है स्पर्श बिंदु सी से, स्पर्श बिंदु सी से क्या क्या है पर स्पर्श रेखा ए बी क्या है सी पर स्पर्श रेखा है जो एक्स वाई को ए पर काटती है और एक्स डैश वाई डैश को किस पे काटती है बी पर काटती है। ठीक है, तो अपन को सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो अपन आंसर देखते हैं, आंसर नंबर 9 देखते हैं। आंसर नंबर 9 में जो क्वेश्चन में अपन को डायग्राम दिया था वो डायग्राम बना लिया। तो यहाँ पर अपन को क्या दिया गया था कि ए बी भी क्या है बिंदु सी पर क्या है स्पर्श रेखा है और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश भी क्या है स्पर्श रेखा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को क्या याद करना है कोण ए ओ बी यानी इस वाले कोण का मान अपन को ज्ञात करना है, कोण ए ओ बी का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोण ए ओ बी किस में त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी का अपन को एक कोण मान ज्ञात करना है। तो अपन कैसे कर सकते हैं, अपन रचना से क्या करेंगे, रेखा जो अपन को रेखा दी गई है ओ और सी है, रचना से अपन क्या करेंगे ओ और सी को मिला देंगे, ये अपन रचना करेंगे। तो अपन रचना से क्या करते हैं, रचना क्या करेंगे केंद्र ओ व स्पर्श बिंदु सी को मिलाते हैं। ठीक है, ये अपन रचना करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन को ये वाला कोण यानी दो त्रिभुज बन जाएंगे इस बार ए ओ सी और बी ओ सी, दो त्रिभुज बन गए। इसके अंदर क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण अपन ज्ञात कर लेंगे। तो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो एक त्रिभुज है, ये बिंदु दिए थे क्या अपन को, ये वाला बिंदु दिया गया था पी, ये दिया गया था क्यू। तो त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ए ओ सी को दोनों को अपन क्या करेंगे सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। तो ये वाला कोण यानी ये वाला कोण इस वाले कोण की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अपन इन कोणों को दर्शा देते हैं। सबसे पहले ये वाला कोण 1 है, ये 2, ये 3 दर्शा दिया, इसको 4। तो क्या करेंगे त्रिभुज ओ ए पी और ओ ए सी दोनों को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। तो एक कोण 1 बराबर क्या जाएगा कोण। तो इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी और बी ओ क्यों को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे, 3 बराबर 4 हो जाएगा। फिर चारों कोणों को जोड़ देंगे 1 2 3 4, उनका मान कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये चारों कोण किस पे रेखा पी क्यू पे है। फिर इनको सरल करेंगे तो अपना मान आ जाएगा कोण ए और बी बराबर 90 डिग्री। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन दो त्रिभुज ले लेते हैं। पहला त्रिभुज लेते हैं ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए तथा दूसरा त्रिभुज क्या जाएगा ओ ए सी। दोनों को क्या करेंगे नहीं सर्वांग समसिद्ध करेंगे। तो सर्वांग सम के लिए अपन जो उभयनिष्ठ है मान उसको लिख लेते थे। तो देखो ओ ए दोनों के अंदर उभयनिष्ठ भुजा है, ओ ए बराबर क्या जाएगा ओ ए, जिसको लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। और ओ पी बराबर क्या जाएगा ओ सी, जो कि क्या है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है बराबर होती है। इसी प्रकार देखो पी बराबर ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है एक बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो ए पी बराबर क्या जाएगा ए सी क्या है स्पर्श रेखा, ये प्रमेय होती है जो अपने पढ़ी थी, एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अपन यहाँ से तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ट्रिपल एस नियम हो जाएगा, जिससे क्या लिख सकते हैं ट्रिपल एस रूल से या नियम से त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम हो जाए तो इसके त्रिभुज ओ ए सी। और सर्वांग समता का नियम क्या होता है, सीपीसीटी रूल क्या होता है, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भुजा और संगत कोण क्या होंगे बराबर। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा कोण 2, अपन को यही बराबर लेना है, क्योंकि अपन को कोण क्या सिद्ध करना है ए ओ बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना। तो क्या हो जाएगा सीपीसीटी रूल से या सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा कोण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं कोण 2।
इसको समीकरण दे दिया 1। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लेंगे अपन, कौन सा, देखो ये पहले ये दोनों त्रिभुज लिए, तो अब नीचे वाले दोनों BOC और BOQ ले लेंगे। इसको भी सरांग समुचित करेंगे तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको इसी प्रकार से, त्रिभुज कौन सा आ जाएगा BOC तथा त्रिभुज दूसरा क्या BOQ से क्या हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4। इसको समीकरण दे देंगे 2। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो अपन के पास कोण 1, 2, 3 और 4 इनके मान आए दोनों बराबर में, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। अपन क्या लिख सकते हैं कि सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो PQ क्या है, एक सरल रेखा है, क्योंकि दोनों रेखा क्या है समांतर रेखा है। XY रेखा समांतर किसके, x डैश y डैश के, तो PQ क्या हो जाएगी एक सरल रेखा की, क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि क्यों होगा, इस सरल रेखा पर बने कोणों का योग, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना आता है 180 डिग्री। तो इसलिए कितना है कोण 1, 2, 3, 4 किस पर, सरल रेखा PQ पर कोण है, तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और अपन क्या जानते हैं कि कोण 1 बराबर क्या होता है कोण 2 और कोण 3 बराबर क्या होता है कोण 4। तो समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अपन को देखो क्या चाहिए यहाँ पे कोण 2 और 3 चाहिए। तो अपन क्या रख देंगे, 1 को किस में बदल देंगे 2 में, और 4 को किस में बदल देंगे 3 में। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, 1 की जगह लिख देंगे कोण 2 और कोण 4 की जगह भी क्या लिख देंगे कोण 3, क्योंकि अपन को क्या चाहिए कोण 2 और 3 का योग चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि कोण 2 बराबर कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहे हैं, और कोण 3 बराबर कितने बार आ रहा है 2 बार। तो 2 कोण 2 2 कोण 3। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ऐसे मान क्या जाएगा अपना कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा 180/2 बराबर 90 डिग्री। ये किसका मान आ गया कोण 2 प्लस कोण 3 का। और कोण 2 प्लस कोण 3 क्या था, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या है AOB। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 90 डिग्री। और कोण 2 प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यही अपन को जाना था, सिद्ध करना था।